नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक जानकारी दी थी या एक आवाज़ उठाई थी, मुद्दा उठाया था कि जिन किसानों की फसलों का बीमा जो है वो हो चुका है, उन फसलों को क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो है वो दर्ज नहीं किया जा सकता। यानी कि बीमा पे आप यस कर देते हैं, ओके कर देते हैं, उसके बाद जो है वो आगे पूरा का पूरा पेज जो है वो ब्लैंक हो जाता है। तो अब ऐसे में जिन फसलों का बीमा हो रखा है, उन गांव के अंदर अगर क्रॉप कटिंग में उनका बीमा जो वो नहीं बनता है तो वो इस बीमा क्लेम से वंचित रह जाएंगे। ये मैंने आवाज़ उठाई थी और उसके बाद फिर मैंने जब जा करके पता किया, अधिकारियों से बातचीत की, किसान नेता लखविंदर ओढ़क जी से बातचीत की, तो जो है वो एक चीज़ और सामने आई है कि जिन फसलों का बीमा हो रखा है वो भी अपना जो है वो खराबा दर्ज करवा सकते हैं। वो कहाँ करवा सकते हैं कि जल भराव की जो समस्या होती है, बरसात की कारण जो है वो जल भराव जिन खेतों के अंदर हुआ है, तो वो जिनका बीमा हो रखा है वो अपना खराबा कहाँ पे दर्ज करवाएंगे। यानी कि बीमा क्लेम एक तो क्रॉप कटिंग के हिसाब से आता है, एक लोकलाइज के हिसाब से आता है। तो क्रॉप कटिंग वाला बीमा तो उन तमाम किसानों को मिलेगा जिस गाँव के अंदर क्रॉप कटिंग में बीमा जो है वो बीमा क्लेम की श्रेणी में जो गाँव आएंगे। जो गाँव बीमा क्लेम की श्रेणी में नहीं आएंगे उनमें जो वो लोकलाइज के हिसाब से जिन किसानों का बीमा जो है वो बनता है, यानी कि जिन किसानों की फसलें इस जल भराव के कारण खराब हुई हैं, तो उनको जो है वो बीमा मिलना है। तो ऐसे में अगर आप बीमा क्लेम से वंचित नहीं रहना चाहते, आपके खेत में जल भराव हुआ है, तो 4 तरीके जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इन चारों तरीकों में जो है वो कोई सा भी एक तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इसमें से कोई भी तरीका नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है, विभाग का अधिकारियों का साफ तौर पे यही मानना है कि जल भराव बरसात का जब होता है तो उसके 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो अपने खराबा दर्ज करवाना होता है। तो अब बरसात हुए तो 3 से 4 दिन का समय निकल गया है, तो 72 घंटे निकल गए हैं। अब आने वाले 1-2 दिन में और बरसात होने वाली है। जैसे ही चाहे 4 टपके भी बरसात हो तो भी आप जो है वो चाहे आधा MM हो, चाहे 1 MM हो, चाहे 10 MM हो, जितनी भी बरसात हो, बरसात होने के तुरंत बाद जो है वो आप इन 4 तरीकों से जो है वो अपनी खराब फसल का जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। वो क्या है? एक तो 14 447 नंबर है, नोट कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें। 14447 ये टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके जो है वो अपनी खराब फसल का पूरा ब्यौरा जो है वो दे सकते हैं। केवल धान की फसल इसमें जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी, बाकी फसलों के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे वो चोपटा क्षेत्र की बात है, चाहे वो सिरसा क्षेत्र की बात है, चाहे वो नाली के क्षेत्र की बात है, तो वहाँ पे नुकसान हुआ है तो इस नंबर पे आप कॉल करके जो है वो अपनी जानकारी दे सकते हैं। उसके अलावा एक कृषि रक्षक जो है वो पोर्टल है, उस पोर्टल पे जा करके भी आप जो है वो अपनी कॉटन का जो है वो खराबा दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी फसलों का अगर ऑप्शन आता है तो वो आप जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, नहीं तो कॉटन का इसमें आएगा, उसमें जो है वो आप जल भराव का जो है वो खराबा दर्ज करवा सकते हैं। ये तभी दर्ज होगा जब बरसात हुई होगी, चाहे बरसात थोड़ी सी भी हो, थोड़ी सी होने के बाद भी आप जो है वो वहाँ पे दिखा दीजिएगा, क्योंकि पानी आपके खेत में पहले से ही खड़ा हुआ है तो वो जो है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। उसके बाद में क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, मोबाइल ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल के अंदर भी जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। मोबाइल ऐप है, इसके माध्यम से भी आप जो है वो अपनी खराब फसल का खराबा जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पोर्टल है उस पर भी जो है वो जल भराव का या प्राकृतिक आपदा का जो वो एक ऑप्शन आएगा, उसमें जा करके आप जो है वो अपनी खराब फसल का ब्यौरा जो है वो दे सकते हैं। ये केवल वही किसान दे सकते हैं जिन्होंने बीमा करवाया हुआ है। जिन्होंने बीमा नहीं करवाया, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है वो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कहीं वो किसान भी सोचें कि हमने बीमा नहीं करवाया तो हम भी करवा लें, तो उनका नहीं होगा। तो ये इन तमाम चारों माध्यम से जो है वो जिन किसानों का बीमा हो रखा है उन्हीं किसानों को जो है वो इस पे खराबा दर्ज करवाना है। जिनका बीमा नहीं हो रखा वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो है वो 15 सितंबर से पहले अपने सारा खराबा जो है वो दर्ज करवा दें, जिससे कि उनको जो है वो मुआवजा जितना भी मिलना है वो जो है वो सही समय पे मिल सके, बाद में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब ये जानकारी केवल उन किसानों के लिए लेकर के आया हूँ जिन्होंने बीमा करवा रखा है और वो बीमा से भी वंचित ना रह जाएं, कहीं बीमा भी उनको ना मिले और मुआवजा भी इनको ना मिले। तो अगर इस माध्यम से आप अपनी खराब फसल का ब्यौरा अगर दे देते हैं
तो उसके बाद अगर आपके गांव का बीमा क्लेम नहीं बनता है क्रॉप कटिंग में, तो भी आपका जो है जिन जिन लोगों का इसमें जो है वो दर्ज कराया होगा उनका लोकलाइज के हिसाब से बीमा क्लेम उनको जो है वो मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि हर उस किसान तक जो है वो ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपना खराबा जो है वो इन 4 प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो दर्ज करवा सके और कंपनसेशन या मुआवजा जो भी उसको मिलना है उससे वंचित ना रहे।